महमदपुर हत्याकांड के 8 दिन बीत चुके हैं। पुलिसिया कार्रवाई भी लगातार जारी है और अभी तक इस जांच में इस पूरे नरसंहार के पीछे मछली विवाद सामने आया है, जिसकी नींव नवंबर 2020 में रखी गई थी। हमारी टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तहकीकात करने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, इस तफ्तीश की रिपोर्ट में देखिए। महमदपुर हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा। नवंबर में रखी गई थी नरसंहार की नींव। 5 महीने बाद खेली गई खून की होली। नरसंहार के 8 दिन बाद भी महमदपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की गाड़ी देखते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारी टीम ने कत्लेआम के 8 दिन बाद हकीकत टटोलने की कोशिश की। मधुबनी के महमदपुर में होली के दिन जो विभत्स घटना हुई थी, यहाँ जो ये दो पक्षों के बीच जो बताया जा रहा है विवाद था, और उस दिन जो यहाँ अंधाधुंध फायरिंग हुई, रॉड से हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। और उस कांड के बाद जो 35 लोगों पे नामजद केस दर्ज हुआ और लगभग 12 के आसपास अज्ञात पे भी केस दर्ज है। पुलिस फिलहाल 10 लोगों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बाकी जो 10 अभियुक्त हैं उनके यहाँ पहले नोटिस चस्पा किया गया। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो वो कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। और कल यहाँ जब ये सरेंडर नहीं करने के बाद जो मेन अभियुक्त हैं 2, उन दोनों के घर पे कल जो पुलिस यहाँ कुर्की जब्ती कार्रवाई शुरू की थी वो आज भी जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा ड्रिलिंग मशीन के जरिए पूरा जो चौखट है, दरवाजा है, ग्रिल है, सब कुछ पुलिस यहाँ ये घर से सारा कुछ उतार कर यहाँ अभी ट्रैक्टर पे यहाँ लोड किया जा रहा है। और यहाँ 4 थानों की टीम, जो बेनीपट्टी अनुमंडल की जो 4 थाने हैं आसपास के हैं, वहाँ 4 थानों की पुलिस टीम यहाँ मौजूद है। मौके पर ये एक एक चीज़ का यहाँ सारा कुछ वो सीजर रिपोर्ट ही तैयार किया जा रहा है और वो सारा कुछ फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अभी 10 में 2 लोगों के यहाँ अभी ये जब्ती की कार्रवाई हो रही है। और ये यही घर है जहाँ जो ये मेन अभियुक्त हैं, जो उनका ये घर बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहीं पे इन लोगों का जो प्लानिंग हुआ था वारदात से पहले, वो सारा कुछ यहीं पे मीटिंग हुई थी, ऐसा मतलब जो पीड़ित पक्ष है उनका ये आरोप है। और ये घर में आप ये कि अंदर भी यहाँ जो घर है उनका, इसमें ये सारा कुछ ये काम, ये कुर्की की काम यहाँ चल रही है। पुलिस यहाँ एक एक चीज़ जो इनके यहाँ जो अंदर का भी ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ये सारा दरवाजा, ग्रिल सब कुछ उतार कर ले गई है। और ये कुर्की के कार्रवाई के बाद ये बाकी आरोपियों के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई और लोगों पे भी होगी। अगर जल्दी से लोग सरेंडर नहीं करते हैं, खुद यहाँ कोर्ट में या पुलिस के सामने अपने आप को नहीं सौंपते हैं, तो ये जो बाकी आरोपी हैं उनके यहाँ भी ये किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर में यहाँ जो सारा सामान लोड किया जा रहा है, ये जो घर से जो निकाला गया है, ये सारा कुछ यहाँ एक एक कर सामान का लिस्ट तैयार हो रहा है। और ये बेनीपट्टी अनुमंडल, ये बेनीपट्टी के जो बेनीपट्टी थाने के जो यहाँ भी थाना प्रभारी हैं, जो ऐसे ट्रेनी डीएसपी हैं राकेश रंजन, उनके नेतृत्व में यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। वो खुद मौके पे यहाँ बैठे हुए हैं। और ये बाकी जो 8 आरोपी हैं जिनके यहाँ जो नोटिस चस्पा किया गया और बताया गया कि वहाँ भी कुर्की कार्रवाई होगी, ये दोनों पूरा होने के बाद उन लोगों के यहाँ भी ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, उस पर एक नजर डालते हैं। होली के दिन 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन के घर कुर्की हुई है। 10 आरोपियों के घर पर पुलिस ने सरेंडर का इश्तेहार चस्पा किया है। हत्याकांड में 35 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। बेनीपट्टी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह सस्पेंड किए गए हैं। बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। मौके से 4 बाइक, मोबाइल, 8 कारतूस का खोखा बरामद किया गया है।
पुलिस 29 मार्च को हुए नरसंहार को लेकर गंभीर है और लगातार कार्रवाई कर रही है और कह रही है कि हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हो भी रही है। हम लोगों के द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन की गई है जिसमें कुल 4 टीम बनाए गए हैं और जो विभिन्न स्थानों पर लगातार रेड छापामारी हम लोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से हम लोग इस पर पूरी तरह से एविडेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो वहाँ के एसएचओ थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा आईजी सर के पास की गई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा करते हुए सरकार और प्रशासन से न्याय और मदद की मांग की है। मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन जो विवश घटना हुई, जिस घटना में 5 जवान लड़के जिनकी उम्र मात्र महज 30 से 40 साल के बीच थी और रिश्ते में सब 5 भाई लगते हैं, ये सभी यहाँ अपने गांव में यहाँ अपने मछली पालन के उद्योग से जुड़े हुए थे। और ये परिवार, सबसे बड़ी बात, ये परिवार जिस परिवार के ये बेटे थे, ये सुरेंद्र सिंह का परिवार, सुरेंद्र सिंह बुजुर्ग हैं, वो आर्मी से रिटायर बुजुर्ग हैं, उनका परिवार था। उनके लड़के यहाँ अपने गाँव में सब अपने परिवार के कमाओ बैठे थे। मेरे पापा लोग घर से निकले जो होली खेलने के लिए, गांव में होली खेल रहे थे सबके साथ। एक अंकल का दुकान है, महंत अंकल का, उनके साथ सब मतलब दुश्मन से वो लोग आया दुकान पे, बोला कि मुझे पराग चाहिए, तो मेरे अंकल दे दिए पराग। और वो बोलते हैं, मेरे अंकल बोले पैसा दो, बोला हम पैसा नहीं देंगे। फिर बोले जो ठीक है पैसा नहीं दीजिए, हाथ जोड़ करके बोले भैया आप लोग जाइए। वो बोला ऐसे तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो कुछ करके ही जाएंगे। तो उस बीच में हम थे, तो मेरे छोटे पापा बोले जो देखिए भैया मेरे बीच में मेरी बेटी है, हम ये नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, आप लोग यहाँ से चले जाइए। और ये सब मेरे पापा के सब चीज मेरे आंख के सामने ही हुआ। एक साथ 3 बेटे, जो जवान बेटे जो कमाओ सदस्य थे, वो अब दुनिया में नहीं है। और जो परिवार सब दिन देश सेवा के लिए समर्पित रहा, इनके परिवार में जो ये खुद सुरेंद्र सिंह जी आर्मी से रिटायर हैं, उनके बड़े भाई रामनारायण सिंह आरपीएफ से रिटायर हैं। आज 100, 200, 50 ऐसे करके हम उस लिए तरस रहे हैं। आज मैं सिंदूर लगा रही हूँ तो कल डर है जो कहीं मेरे पति को मार न दे। जब 3 को मार दिया, 6 को मार दिया, तो एक संजय सिंह कैसे रहेगा। सरकार से यही निवेदन है जो मेरे परिवार को, इन लोगों को जॉब दिया जाए। 7 बच्चा है, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई का खर्चा सुरक्षा किया जाए और संजय सिंह को प्रोटेक्शन लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए और फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आप लोग न्याय कीजिए, हम लोग मेरा आवाज़ पहुंचाइए नीतीश सरकार से। अगर नीतीश सरकार में थोड़ी भी सच्चाई और ईमानदारी बची है तो मेरे परिवार को संरक्षण दे। कोषागार में से हम लोग को कोषा राशि चाहिए और इस आर्थिक हर चीज़ से हम लोग टूट चुके हैं। हर चीज़ से हम लोग दहशत में जी रहे हैं। रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, जो कहाँ कौन दरवाज़ा खुला है, जो कौन आकर हम लोग पे गोली चला दे। ये जो सुरेंद्र सिंह जी का जो परिवार है, ये आप देख रहे हैं कि परिवार किस तरह से, किस दुख से गुजर रहा है। पुलिस हत्याकांड के एक कड़ी को जोड़ रही है और नरसंहार से जुड़े राज को परत दर परत खोल रही है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि इस पूरे कत्लेआम के पीछे मछली का विवाद है, जिसकी नींव पिछले साल नवंबर में रखी गई थी। इस मामले में संजय सिंह अभी भी जेल में है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट।